हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CDS 2 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपने हो सकता है कि फॉर्म भर भी दिया होगा, और अगर नहीं भरा होगा तो आगे आने वाले समय में आप भरने वाले होंगे जल्दी, है ना। तो हम देखते हैं आज की इस सेशन में कि मैथ्स का हमारा सिलेबस क्या होने वाला है CDS के एग्जाम के लिए। आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले अगर हम एक बार बात कर लें कि सिलेक्शन प्रोसेस हमारे पास क्या होती है CDS में। सबसे पहले आप देते हो रिटन एग्जाम, जो कि इस बार हमारा है 3 सितंबर को, है ना, 3rd of September। और ऑफलाइन एग्जाम होता है इसके बाद, जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है जो कि आपका 5 दिन चलता है। फिर जब आप SSB रिकमेंडेड हो जाते हैं, फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, तब जाकर के आप सिलेक्ट होते हैं। एक बार फटाफट से देखेंगे कि भाई एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस क्या है। हमारा जो एग्जाम होता है CDS का, वो ऑफलाइन एग्जाम होता है, मतलब पेपर पेन मोड होता है। एक ही दिन में तीनों पेपर आपको देने पड़ते हैं, मैथ्स का, GS का और इंग्लिश का। हाँ, अगर आप यहाँ पर सवाल गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, और UPSC की है तो स्टैंडर्ड होती है 1/3। अगर हम बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, अगर आप इनके लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको 3 पेपर देने होते हैं। पहला इंग्लिश का, जहां पर आपके होते हैं 120 क्वेश्चंस, 2 घंटे का पेपर होता है, और मार्क्स जो रखे गए हैं 120 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद सबसे पहले आपका जो दिन में एग्जाम होता है 9 to 11 AM, वो आपका इंग्लिश का ही होता है। इसके बाद आपका 1 घंटे का गैप, 12 से 2 आपका होता है दूसरा पेपर, सेम डे, जनरल नॉलेज का। और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो है वो 120 ही है, और ये भी 2 घंटे आपको मिलते हैं इसके लिए, और ये भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके बाद जो तीसरा पेपर होता है वो होता है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि आपका होता है 3 to 5 PM, सेम डे। एक ही दिन में तीनों एग्जाम होते हैं, और इसमें आपके 100 क्वेश्चन ही होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल 6 घंटे का पेपर है, और 300 मार्क्स में आपकी जो है वो कट ऑफ यहाँ पर बनती है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स के लिए CDS का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला अरिथमेटिक और दूसरा एडवांस। अरिथमेटिक में देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज एंड पार्टनरशिप, स्टेटिस्टिक्स, लॉगरिथम, नंबर सिस्टम एंड LCM एंड HCF। अगर हम वेटेज की बात करें तो यहां से लेकर के और यहां तक, है ना, नंबर सिस्टम को छोड़ दो, यहां से लेके यहां तक का हमारे पास जो वेटेज है वो 20% का है। मतलब टोटल हमारे पास एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें अरिथमेटिक का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है, मतलब 20 क्वेश्चन का है। मतलब ये जो सारे चैप्टर हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज एंड पार्टनरशिप, स्टेटिस्टिक्स, लॉगरिथम, इन सभी का जो वेटेज है वो हमारा 20% है, 20 मार्क्स, यानी कि 20 क्वेश्चन। ठीक है, नंबर सिस्टम अकेले से हमारे पास 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कई बार 15 से ज्यादा भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। LCM HCF से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है, हर साल आता है। ठीक है, अगर इन टॉपिक में भी बात करोगे, अरिथमेटिक में भी, तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एवरेज के 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एज एंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का तो शायद हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, वो मतलब फिक्स है वो वाला, रेशियो वाला। ठीक है, एज का भी आपको डेटा सफिशिएंसी में देखने को मिल जाता है, या फिर आपको डायरेक्ट, तो यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 100% का बेसिक जो चीजें हैं, तो यहाँ से हर एक चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। परसेंटेज हो गया 1 2 क्वेश्चन परसेंटेज के हो गए, 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इनका वेटेज होता है। वोट एंड स्ट्रीम का भी एक सवाल हर साल देखने को मिल जाता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इनका वेटेज रहता है। नंबर सिस्टम अकेले से 12 से 15, कई बार 20 20 22 22 क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है एडवांस मैथ्स का। एडवांस मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज वाइज देखोगे तो 80% वेटेज आपका ये कवर करता है।
ये जो आपके 4-5 चैप्टर आगे लिखे हुए हैं ये आपके 80% कवर करेंगे। सबसे पहले एलजेब्रा, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एलजेब्रा के होते हैं हर साल। ये वेरी करता रहता है, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 12 से आगे बढ़ भी सकता है, ठीक है। एवरेज जो है वो 4-5 साल का वो ये रहता है। मैन्सुरेशन 2D के आप 7 से 8 सवाल देखते हैं, 3D के भी आप 7 से 8 सवाल देखते हैं, ठीक है। टिग्नोमेट्री के भी आप 10 से 15 क्वेश्चन देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के भी आप 2 से 3 क्वेश्चन देखते थे। इसके बाद ज्योमेट्री के भी आप 12 से 15 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखते हैं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो अगर आता है तो इससे 4 क्वेश्चन आते हैं। और डेटा सफिशिएंसी पिछले 2-3 बार से खूब भर भर के पूछ रहा है, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन आपके होते हैं डेटा सफिशिएंसी के। डेटा सफिशिएंसी कोई अलग टॉपिक नहीं है, जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हो उन्हीं से मिला करके डेटा सफिशिएंसी बना दिया जाता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जाकर के देखें, जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है उसमें जो सिलेबस दिया है थोड़ा सा डिटेल में दिया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यूपीएससी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो नंबर सिस्टम है, मतलब अर्थमेटिक की जब हम बात करते हैं, अर्थमेटिक में देखो उसका क्या मतलब है कहने का। अर्थमेटिक में सबसे पहले नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी क्या पूछ रहा है वो, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल फ्रैक्शन, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एप्लीकेशन टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वेरिएशन, ठीक है। इसके बाद अलग से दिया है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, डिवीजन एल्गोरिदम, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 9 एंड 11, मल्टीपल्स एंड फैक्टर, फैक्टराइजेशन थ्योरम, एचसीएफ एंड एलसीएम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, लॉगरिथम टू बेस 10, लॉज ऑफ लॉगरिथम, यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल्स। तो जो हमने मोटा मोटी देखा उसने बता दिया। अब जैसे ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो गया, ये आपका डिविजिबिलिटी हो गया, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, मल्टीपल एंड फैक्टर्स हो गए, फैक्टराइजेशन मतलब आपका हो गया नंबर ऑफ जीरो, है ना, यूनिट जेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक। तो उसने डिटेल में दे दिया कि ये चीजें पढ़नी है आपको नंबर सिस्टम के अंदर। बाकी आपका ये प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो, ये सारी चीजें, ठीक। प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, वो आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एलजेब्रा में देखो क्या क्या है। एलजेब्रा में अगर अपन लोग देखें तो बेसिक ऑपरेशंस, सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलजेब्रिक फंक्शंस का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। यहाँ पर जो एलसीएम एचसीएफ है वो अरिथमेटिक नंबर्स का है, ठीक है। इसके बाद थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिलेशन बिटवीन इट्स रूट्स एंड कोफिशिएंट, जानते हैं अपन लोग। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स, एनालिटिकल एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी इन टू। ज्यादा परेशान मत हो जाता है इससे, ये एलजेब्रा ही है, ठीक है। मतलब इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपोनेंट डिविडेंडो, सर्ट्स एंड इंडेसेस, वही सारा पूछा जाता है, ठीक है। डराने के लिए दे दिया गया फलाना ढिमकाना, साइमल्टेनियस लीनियर फलाना ढिमकाना, ठीक है। डरना नहीं है, वही सारी चीजें हैं जो अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सेट का एक सवाल यहाँ पर बन जाता है, वही वेन डायग्राम वाला, ठीक है। हर साल एक सवाल वहां से बन जाता है, ठीक है। 2 वेरिएबल, ज्यादा से ज्यादा 3 वेरिएबल है। इसके बाद टिग्नोमेट्री में देखो क्या क्या कह रहा है कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, है ना। और साइन पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेसिप्रोकल भी पढ़ोगे, कोसाइन पढ़ोगे तो इसका रेसिप्रोकल पढ़ोगे, टेंजेंट पढ़ोगे तो इसका रेसिप्रोकल पढ़ोगे ना। जीरो, थीटा एक्स बराबर 0 से बड़ा या बराबर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया ना। वैल्यू, फिर सिंपल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितनी भी हैं, और यूज ऑफ टिग्नोमेट्रिक टेबल्स, है ना। सिंपल केसेस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, तो वही सारा आ गया जो हमने देखा था। ज्योमेट्री में देख लो क्या क्या है, लाइंस एंड एंगल है, प्लेन एंड प्लेन फिगर्स, थ्योरम्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, congruency of triangle, similar triangle, congruency of medians and altitudes, property of angle, sides, diagonal of a parallelogram, rectangle, square, circles and its properties including tangent and normal। तो ये आपकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या दिया है, साइड्स एंड डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लेकिन ट्रपेजियम भी पूछ लेता है, ठीक है।
तो हमें पूरा ही ज्योमेट्री पढ़ना है, लाइन्स एंड एंगल, पॉलीगन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सब कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है, कुछ छोड़ करके नहीं जाना है। इसके बाद मेन सॉल्यूशन में ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री ढंग से कर लेते हो तो मेन सॉल्यूशन 2D पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। इसके बाद जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये आपका ज्योमेट्री में ही कवर हो जाता है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ फिगर विच कैन बी स्प्लिट अप टू इनटू दीज फिगर्स, है ना, जहां पर शेडेड एरिया वाले की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपका आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, लेटरल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमें केवल यहाँ पर क्या पढ़ना है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। प्रिज्म पिरामिड यहाँ पर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमारा लास्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। इसमें क्या है, कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, हिस्टोग्राम्स, बार चार्ट जिसको अपन लोग DI भी बोलते हैं, पाई चार्ट, ETC, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो इसमें मीन मीडियन मोड हो गया और साथ में आपके जो पाई चार्ट, बार चार्ट, इसके बाद हिस्टोग्राम्स, ये सारी चीजें हो गई। तो ये हमारा बनाता है CDS का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। उम्मीद है कि आपका थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।